हेलो बच्चों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 के प्रश्नावली 14.4 का। इसमें जितना भी क्वेश्चन है सभी के सभी क्वेश्चनों के एकदम व्यापक तरीके से हल करने वाले हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को लेकर चलते हैं, कंसेप्ट के साथ समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है, निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाता है। यहाँ पे बोला है, उसके बाद से उपरोक्त बंटन को एक कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में बदलिए और उसका त्वरण खींचिए। चलिए यहाँ पे क्या बोला है जी, कम वाला लेना है। क्या जी, कम प्रकार वाला। तो यहाँ पे हो जाएगा कम प्रकार वाला। बड़ा में से हम क्या करेंगे जी, बड़ा वाला लेंगे, मतलब 120 से कम, 140 से कम, 160 से कम, मतलब ये वाला कम वाला ही लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमने लिख चुका है ये वाला। अश्रमिकों की संख्या यहाँ दिया हुआ है 12, 14, 8, 6 और 10। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमको संचयी बारंबारता यानी CF का मान कैसे निकलेगा, ये 12 है तो 12 हो जाएगा। उसके बाद से 12 में 14 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा जी, 26। 26 में 8 जोड़ेगा 34। 34 में 6 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा जी, 40। ये 10, 50। ये n का मान निकालिएगा इसका, तो ये जितना है वो वही क्या होगा जी, सबको जोड़ने पर भी आएगा। कितना आएगा जी, 50। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कृत्रिम युग। क्या जी, क्रमित युग्म कैसे हो जाएगा जी, पहले किसको रखे जी, इसको, किसको, यहाँ पे देख सकते हैं पहले ये वाला होगा, उसके बाद से यहाँ पे 120, 12, उसके बाद से 140, 26, उसके बाद से 160, 34, उसके बाद से 180, 40 तथा एक बचा है कितना जी, 200, 50। इसको क्या करना है जी, ग्राफ पे दिखा देना है। तो चलिए हमने यहाँ पे ग्राफ ले लिया है। तो आप देखिएगा, सबसे पहले हम इसका नाम दे देते हैं। इसको क्या बोले जी, इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे मान लीजिए 100, तो ये वाला हो जाएगा 120, 140, 160, 180, ये 200, 220। ऐसे ही क्या होगा जी, आगे बढ़ते चला जाएगा। ये x, यहाँ पे हम ले लेते हैं गैप कितना का है जी, 12, 26, 34। तो हम ज़्यादा गैप नहीं लेते हैं, 10 का ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ऐसे ही आगे आप बढ़ाते चलिएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 120 यहाँ पे आप 12 कितना है जी, 120, 12। तो 120 तो ये ऐसे जाएगा 12, 10 से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आएगा। इसका कुछ नाम दे दें, यहाँ पे P, Q, R, S और T देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो P का पॉइंट इतना आ गया। उसके बाद से 140, 26, तो 140 यहाँ पे, 26 यहाँ पे आएगा, 20 से हल्का सा बड़ा, तो यहाँ पे ये ऐसे मिल जाएगा। ये क्या होगा जी, P के बाद से Q। ठीक है, उसके बाद से क्या लेना है, 160, 34। तो 160 यहाँ पे, ये आगे बढ़ेगा 34 इसके सामने यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया R। अब उसके बाद से क्या चाहिए जी, S का वैल्यू 180/40। तो 180 यहाँ पे या 40 यहाँ पे, तो कहाँ पे मिलेगा जी, यहाँ पे मिल जाएगा। ये हो जाएगा S। और 200, 50, तो 200 यहाँ पे या 50 यहाँ पे, आमने सामने देखिएगा तो यहाँ पे शायद बनेगा। ठीक है, ये वाला हो गया। चलिए तो इसको हम ऐसे मिला देंगे, ये वाला ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, यही इसका क्या हो जाएगा जी, आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है, किसी कक्षा के 35 विद्यार्थियों की मेडिकल जांच के समय उनके भाग निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड किए गए। मतलब उनका वजन यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद से ये भार जो कि केजी में दिया है इतना, अब विद्यार्थियों की संख्या दिया है ये वाला। ठीक है, बोला है उपरोक्त आंकड़ों के लिए कम प्रकार का त्वरण खींचिए, इसके बाद माध्यक भार भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने त्वरण खींचने को बता दिए हैं, इसमें हम बस माध्यक निकालने को बता देते हैं, क्योंकि त्वरण बहुत ही आसान है, एक बार देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा 38 से कम है तो 38 से कम, अब देखिएगा तो 38 से कहाँ तक जी, 40 तक। तो यहाँ पर हो जाएगा 38 से 40,
फिर 40 से कहाँ तक जी, 42 तक, तो आ जाएगा 40 से आ जाएगा 42, और फिर 42 से 44, तो 42 से 44 तक हो जाएगा, 44 से 46, 46 और 46 से 48, ठीक है, 48 से कितना जी, 48 से 50, और फिर 50 से 52, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको यहाँ पे अब बारंबारता निकालना है, तो बारंबारता कैसे हो जाएगा जी, जीरो है तो जीरो लिख दीजिए। देखिए सी एफ से हमको एफ में चेंज करना है, तो घटाते चलिए, 3 में से जीरो गया तो 3, 5 में से 3 गया तो 2, 9 में से 5 गया 4, 14 में से 5, 14 में से 9 गया 5, 28 में से 14 गया तो 14, यहाँ पे 32 में से 28 गया 4, यहाँ 35 में से 32 गया 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जोड़िएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, कुल बच्चों का संख्या कितना दिया है जी, 35 दिया है, तो इसको जोड़िएगा भी तो 35 ही आएगा, ठीक है। हमको यहाँ पे माध्यक निकालना है, तो माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है जी, फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा में एफ इंटू एच, ठीक है। तो L n/2 सी एफ एच पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे n का मान कितना है जी, 35, तो n/2 का मान कितना हो जाएगा, 35 बटा में 2 कितना हो जाएगा, 17.5 हो जाएगा, 17.5, ठीक है। एल का मान कितना हो जाएगा जी, एल सबसे पहले देखिए एन का मान कितना आया, 17.5, 17.5, तो इसमें देखना है सी एफ में कि सबसे इसके निकटतम कौन है, सबसे थोड़ा सा बड़ा, 17.5 में कौन बड़ा है जी, ये वाला, यही बड़ा है, क्योंकि 14 क्या हो जाएगा, इससे छोटा हो जाएगा, तो इससे बड़ा लेना है, तो 28 हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे हो जाएगा, चलिए तो इसको हम ऐसे करेंगे, तो ये वाला क्या हो जाएगा जी आपका, f का मान हो जाएगा ये वाला क्या है जी, माध्यक वर्ग, तो इससे छोटा संख्या कौन है जी, 46, तो l का मान हो जाएगा 46, f का मान कितना जी, f का मान हो जाएगा 14, हमको सी एफ का मान चाहिए, तो सी एफ का मान इसके ठीक ऊपर वाला होता है, कौन सा जी, ये वाला, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। बचा एच, तो एच इन दोनों के बीच का अंतर कितना है जी, 2 का अंतर है, तो एच का मान हो जाएगा 2। अब बस मान बैठा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एल का मान कहाँ है जी, 46, तो 46 हो गया। n/2 का मान 17.5 माइनस सी एफ का मान कितना जी, सी एफ कहाँ है, हाँ यहाँ पे सी एफ होगा ना जी, सी एफ का मान है 14 बटा में एफ का मान 14, एच का मान 2, ठीक है। 46, यहाँ पे 17.5 में से 14 गया तो आ जाएगा 3.5 हो जाएगा, यहाँ पे 14 इंटू 2, ये कट जाएगा 7 मर्द में कटेगा ना, चलिए ये 46 हो गया, 35.5 में 7 से भाग दीजिएगा तो ये आ जाएगा, ये कटेगा तो 0.5 में कट जाएगा, तो आगे 0.5, अब 46 में 0.5 जोड़िएगा तो हो जाएगा 46.5, यही क्या होगा जी इसका माध्यक, बोलिए चाहे माध्यक, ठीक है, यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, बोला है निम्नलिखित सारणी किसी गांव के 100 फार्मों में हुआ प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पाद दर्शाते हैं। यहाँ पे आंकड़ा दिया हुआ है, उसके बाद से बोला है इस बंटन को अधिक के प्रकार के बंटन में बदलिए और फिर उसका त्वरण खींचिए, त्वरण यानी ग्राफ खींचना है। तो चलिए यहाँ पे हम आ जाते हैं, अधिक वाला बोला था इसलिए हम क्या लिए हैं जी, अधिक वाला ले लिए हैं, 50 से अधिक, 55 से अधिक, 60 से अधिक, ये हो गया। अब फार्मों की संख्या ये वाला, हमको सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा, संचयी बारंबारता यानी सी एफ, ये क्या होता है जी, 2 है तो 2 को पहले लिख दीजिए, इस 8 में 2 को जोड़ दीजिए, 8 और 2 कितना हो जाएगा जी, 10, फिर अब 10 में इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा जी, 10 और 12 22 हो जाएगा, फिर 22 में 24 को जोड़िए तो हो जाएगा 46, और 46 में 38 को जोड़िए तो 8 6 14 हो जाएगा, हासिन 1 4 3 7 1 8 हो गया, 84 या 16 कितना हो जाएगा जी, 100 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे तोड़न नीचे लिख लेते हैं, क्या लिखे हैं जी, क्रमिक युग्म, यहाँ पे हो जाए क्रमित युग्म, युग्म कितना होता है जी, पहले ये वाला लेंगे, ये वाला 50,2 कितना हो जाएगा जी, यहाँ पे होगा पहले 50,2
उसके बाद से कितना जी 55,10, तो यहाँ पे हो जाएगा 55,10। उसके बाद से कितना होगा जी, उसके बाद 60,22, तो यहाँ पे लिख देंगे 60,22। और उसके बाद से क्या है जी 65,46, तो हो जाएगा 65,46। उसके बाद से कितना है जी, उसके बाद से 70,84, तो हो जाएगा यहाँ पे 70,84। तथा एक और बचा है 75, कितना जी 75,100। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको इसी पे क्या निकाल लेना है, त्वरण निकाल लेना है। तो हम यहाँ पे ग्राफ बनाया है, कितना कितना गैप है जी 10 10 का, 10 20 30 40 ऐसे आगे। ये हो जाएगा एक्स, इधर एक्स डैश, ये वाला आपका हो जाएगा वाई, इधर वाई डैश। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा जी 0, ये वाला 0। 50,2 लेना है तो 50 यहाँ पे और 10 और यहाँ पे आ जाएगा 50 यहाँ पे, क्योंकि पूरा कितना है जी 10, हमको बस 2 चाहिए। तो यहाँ पे एगो बिंदु हो गया। उसके बाद से 55,10, 50 और 60 के बीच में आएगा 10 यहाँ पे, तो इसको ऐसे बढ़ाइए, इसको ऐसे यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, 10 और 55 के सामने आ गया। उसके बाद से 60,10, तो 60 कहाँ पे आएगा जी, सॉरी 60, हाँ 60,22 चल गया है ना जी, तो यहाँ पे हो जाएगा 60,22। ठीक, क्योंकि दो सेम नहीं हो सकता है। तो 60 यहाँ पे, अब 20 के थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, पॉइंट का हम नाम दे देंगे, लेकिन अब बस समझिए 65 और 46 यहाँ पे आ जाएगा। 65 और 46 यहाँ पे मान लीजिए ये वाला सामने बढ़ेगा, ये वाला ऐसे बढ़ेगा, तो कहाँ पे कटेगा, मान लीजिए यहाँ पे कटता है, कहाँ पे जी यहाँ पे। ठीक है, अब कौन बचा, 65 46 हो गया, 70 84, 70 यहाँ पे ये वाला ऐसे बढ़ेगा, और 84 कहाँ पे आएगा जी यहाँ पे। ठीक है, तो इसको मिलाते चलिए, यहाँ पे मिल गया। और एक बचा कौन जी, यहाँ पे आ गया 75 और 100। 75 कहाँ पे आएगा जी, 75 इसके बीच में ऐसे आएगा। ठीक है, और 100 यहाँ पे, इसको ऐसे बढ़ाइएगा तो कहाँ पे कटेगा, मान लीजिए यहाँ पे कटता है। हमको कौ पॉइंट मिला, यहाँ पे एगो पॉइंट मिला, 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, इसको हम नाम देते हैं ए बी सी, यहाँ पे डी, और ये हो जाएगा क्या जी ई और एफ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्केल की सहायता से क्या कीजिएगा, पहले इसको मिलाइएगा, फिर इसको मिलाइएगा। ठीक है, आप स्केल की सहायता से बनाइएगा। उसके बाद से इस वाले बिंदु को फिर से उस वाले बिंदु को आगे यहाँ से ये वाला। ठीक है, हम अपने हाथ से बनाए, थोड़ा इधर उधर हो गया है, लेकिन आप पेन से स्केल की सहायता से बनाइएगा, बहुत अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।